New Hope TV, your encounter with God. Go with me to the book of Philippians chapter 4 and let's read from verse 6 onwards. और आइए निकालेंगे सब फिलिप्पी की पत्री उसका चौथा अध्याय छोटे वचन से। It says over there, वचन में लिखा be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। Now this is not a suggestion, it's a command. देखिए ये कोई सुझाव नहीं है लेकिन ये आज्ञा है। God's word is not a suggestion. परमेश्वर का वचन कोई सुझाव नहीं, It is a command. ये एक आज्ञा है। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। Pastor, is it possible not to be anxious? पासवान जी क्या संभव है कि चिंता न करें? There is a place in God. परमेश्वर में ऐसा भी एक स्तर है। How do you overcome this anxiety? How do you overcome this fear? कैसे आप इन चिंताओं पर, कैसे आप इस डर के स्तर पर जय पा सकते हैं? That's what the word teaches us. यही तो वचन हमें सिखाता है। Let's look into that word right now. चलिए वचन में देखेंगे। But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request, let those things which are on your heart, those things which are in your mind, let those requests be made known to God. देखिए आगे वचन में लिखा, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारे प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ वे सारी बातें जो आपके मन में है, आपके दिमाग में है, वे सारी बातें परमेश्वर के सामने उपस्थित किए Are जाएं। you facing issues in your family? क्या आप अपने परिवार में कुछ मामलों का सामना कर रहे हैं? Then take those things to the Lord. तो उन चीजों को प्रभु के सामने पेश Are you करें। concerned about your future? क्या आप अपने भविष्य के बारे में फिक्रमंद हैं? What is going to happen? क्या होने वाला है? Come on. Take those things to the Lord. Let your requests be made known to God. तो उन बातों को प्रभु के सामने पेश करें। देखिए वचन में लिखा है, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने पेश किए जाएं। And what happens by doing that? और ऐसा करने के बाद क्या The होता है? peace of God, परमेश्वर की शांति which surpasses all understanding, which is beyond our understanding, it will guard your heart and mind through Christ Jesus. It will act as an empire, the word of God says. देखिए वचन कहता था, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ के बिल्कुल ऊपर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Is this fruit of peace possible today in our lives? क्या यह फल, शांति नाम का फल जो है आज हमारी जिंदगी में संभव है? It's possible. जी हाँ, ये One of the संभव है। ways the fruit of peace will manifest in our lives is when you are a person of prayer. एक तरीका जब ये शांति नाम का फल, आत्मा का ये फल Yes. हमारी जिंदगी में प्रकट होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है, जब हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते, जब हम प्रार्थना में होते हैं। There was a great man of God, परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे and he used to run an orphanage और वे एक अनाथ आश्रम चलाया करते with थे many children. जिसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे थे। And sometimes there would be no milk for the children. और कभी कभी देखिए बच्चों के लिए पीने के लिए दूध नहीं होता था। One day, एक दिन, as he got up early in the morning, और एक दिन ऐसा हुआ कि वे तड़के सुबह उठ गए the person who ran the pantry came up to me and said, "Man of God, there is no milk for the children now." और वह व्यक्ति जो उस अनाथ आश्रम का पेंट्री यानी जो भोजन कक्ष जो होता है वो चलाने वाला व्यक्ति दौड़ते हुए आया और कहने लगे कि परमेश्वर के जन जी, बच्चों के लिए पीने के लिए दूध नहीं है हमारे There पास। is nothing, not even a drop of milk, and there are babies with us. और दूध का कोई एक बूंद जैसा भी नहीं है और हमारे पास बच्चे भी हैं। Listen to सुनिए me. उनके लिए, सुनिए। This man of God was disturbed, but he got down on his knees परमेश्वर के जन थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये घुटने पर आए and he prayed. और उन्होंने प्रार्थना And he की। prayed. प्रार्थना की Half an hour, आधा घंटा, 45 minutes, 45 मिनट 1 बीत गए, hour, एक घंटे बीत 1.5 hour, डेढ़ घंटे बीत 2 गए, hours. 2 घंटे हो गए। Suddenly, अचानक, he got up with the peace in his heart. अचानक वे अपने हृदय में एक शांति का अनुभव करके He उठे went and told the guy who took care of the pantry. और उस व्यक्ति से भी उन्होंने कहा जो वो पेंट्री को संभाला करते थे। He says, "God told me that the milk is coming. उन्होंने उनको बताया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि दूध आ रहा I है have this assurance. I have this peace in my heart now." और मेरे अंदर ये शांति आ गई है, मुझे पक्का यकीन हो गया है अब। The pantry fellow laughed at him तब वो व्यक्ति हंसने लग गया and said, "In half an hour now, we have to serve the milk for the children, and you are saying the milk is coming. From where will the milk come?" और अब आधे घंटे में हमें बच्चों के सामने पीने के लिए दूध परोसना है और आप कह रहे हैं कि दूध आएगा, कहां से आएगा दूध? As he finished his words, और जैसे उन्होंने अपने वाक्य को पूरा किया there was a doorbell. और वहां दरवाजे पे घंटी And बजी they ran to the door and they found a man and he said, "I heard there's an orphanage over here." और दरवाजे पे दौड़ते गए और जब दरवाजा खोले तो एक व्यक्ति वहां पे खड़ा था और वो कहने लगे कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक अनाथ आश्रम है And there are many children over here. और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। They said, "That's right." तो उन्होंने बताया हाँ He सही says, है, "But who are you?" लेकिन आप कौन है? He said, "I am a driver of a milk van." तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एक दूध की जो वैन है उसका ड्राइवर हूँ। I don't know what happened, पता नहीं क्या हुआ, but as I entered this lane right in front of your orphanage, और जैसे मैं इस गली में घुसा, बिल्कुल आपके अनाथ आश्रम के बिल्कुल सामने वाली गली something happened to my axle and it broke. में,
और कुछ तो मेरे एक्सेल में हुआ और वो टूट गया। And now, और अब if I repair my thing and deliver, the milk will get spoiled. तो अगर मैं कोशिश भी कर लूं मेरा ये रिपेयर करके दूध लोगों तक पहुंचाने का, तो मेरा पूरा का पूरा दूध जो है खराब हो जाएगा। Would you be interested in taking all my milk, please? तो क्या आपको दिलचस्पी है कि ये मेरा सारा दूध आप ले लो? They did not have milk for one day, but they had milk for 7 days. Come on, उनके hallelujah. पास एक दिन के लिए दूध नहीं था, लेकिन अगले 7 दिनों के लिए देखिए दूध का इंतजाम हो That's गया। what happens when you get in prayer. यही होता है जब आप प्रार्थना में आते The हैं। peace of God comes into your heart. परमेश्वर की शांति आपके दिल में आ It जाएगी। not only protects you, it not only guards your heart and mind. You see, it will produce such a move around you. I tell you, it will impact other people also. और देखिए ये सिर्फ आपके मन और आपके विचारों को ही सुरक्षित नहीं रखेगी, लेकिन हम देखते हैं एक ऐसी प्रकार की क्रांति को उत्पन्न देगी जिसका असर दूसरों पर भी पड़ जाएगा। When Jesus was in the storm, हम देखते हैं जब यीशु उस तूफान में थे, you see, everybody was going hoo-ha, hoo-ha, और everybody. आप देखते हैं हर कोई वहां पर चिल्लाने लग गया था। This is what happens normally. यही तो अक्सर होता है। What today you need is a man, a woman of peace. Lift your hand and say, I receive this word. Come आज on. आपको जिस Yes. बात की सख्त जरूरत है वो है परमेश्वर का ऐसा जन या ऐसी महिला जो शांति से भरे हुए हैं, Organizations are looking for such a person. और संगठन ऐसे लोगों की तलाश में हैं। Top organizations are looking for that person उच्च श्रेणी के जो संगठन है इस प्रकार के व्यक्ति की तलाश में हैं, who can keep their mind cool in times of trouble. जो मुसीबत के समय में भी अपने दिमाग को शांत बनाए रख सकते My हैं। friend, you need the fruit of peace. और मेरे दोस्त देखिए, आपको आत्मा का यह फल शांति की जरूरत You है। need it in your family. आपको आपके परिवार में इसकी जरूरत If है। you are listening to me, say, Yes, Lord, I need it. अगर आप Hallelujah. सुन रहे हैं तो कहिए, हाँ प्रभु मुझे जरूरत है इसकी। Everything was crashing and they woke up Jesus. और देखिए सब कुछ वहां पर तबाह हो रहा था, लेकिन उन्होंने यीशु को जगाया And he said, Jesus, और उन्होंने कहा, यीशु don't you care, Master? We are perishing. क्या आपको इस बात की परवाह नहीं है स्वामी जी कि हम यहाँ नाश हो रहे हैं? They were literally accusing him. और दरअसल देखा जाए तो यीशु पर वे आरोप ही लगा रहे Now, थे। if you and I were there, अगर आप और हम वहां होते, even we would have got up and said, My goodness, look at the storm. और हम भी उठ के खड़े होके कहते, अरे बाप रे देखो ये तूफान को। Why did you guys not see the CNN news before? You know? और क्यों CNN का जो न्यूज है उसमें तुमने पहले देखकर पता नहीं लगा है? But Jesus was a man of prayer. लेकिन आप देखते यीशु प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, He carried the peace. वे शांति को लिए हुए थे। And when you carry that peace, when you carry the fruit of peace, और जब आप शांति के उस फल को लिए चलते हैं, that peace, you can give it away to everything around you. तो आप उस शांति को अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को देख सकते हैं। Jesus released that peace. यीशु ने उस शांति को मुक्त कर दिया। And that storm, he just said, Peace, Shalom. That's it. The storm just calmed down. और हम देखते तूफान से यीशु ने बस इतना ही कहा, शांत रहे और थम जा, शालोम, और सब कुछ शांत हो गया। To bring peace in your family, आपके परिवार में शांति लाने के you लिए need to be a man, a woman of peace. तो जरूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो शांति से भरे हों। Today you need this, church. आज आपको इसकी जरूरत है कलीसिया। I'm not saying who's right and who's wrong, but can you be that woman of peace? Can you be that man of peace? हम ये नहीं कह रहे कि कौन सही है कौन गलत है, No. लेकिन क्या आप वो आदमी वो औरत बनेंगे जो शांति से भरे रहें? Hallelujah. Hey, hallelujah. When things are falling apart, जब चीजें पूरी तरह से टूट रही हैं, तबाह हो रही हैं, the fruit of peace will bring such a powerful harvest. लेकिन ये शांति का फल जो है आपके लिए एक जबरदस्त फसल को ले आएगा। Oh, I don't know who is receiving, but today you need this. Lift your hand and say, I receive this word today. और पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं, Yes. लेकिन आज आपको इस वचन की जरूरत है। बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ इसे आज। When you open your mouth, जब आप अपना मुंह खोलते हैं relationships which were about to break, they will be restored. और वे रिश्ते जो टूटने वाले थे, देखिए वे फिर से पुनर्स्थापित हो Oh जाएंगे। yes, oh yes. जी हाँ, जी हाँ। Crisis will be solved. और जो विपदा मुसीबतें आई थी सब सुलझ जाएंगी। Write this down, लिख please. लीजिए इस वक्त। Having peace does not mean the absence of conflict. और देखिए शांति का होने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं है। Having peace does not mean the absence of the storm. और देखिए शांति का होने का मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं खड़े होंगे। Having peace is knowing that in the midst of everything, God is still in control. Hallelujah. और शांति का Come होने का on. मतलब ये है कि इन सब के बीच में भी परमेश्वर विराजमान है, नियंत्रण में रखे Are हुए you हैं। listening right now? आप सुन I'm रहे not talking about a man-made peace, I'm not talking about that. और देखिए जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है वो शांति, उसके बारे में That's नहीं why कह रही। prayer is so important. This communion with God, this koinonia with God is so important. और इसी वजह से देखते हैं प्रार्थना करना, प्रभु के साथ संगति करना, ये कोइनोनिया परमेश्वर के साथ सहभागिता करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Go with me to the book of John chapter 15 and verse 4. यूहन्ना का 15वां अध्याय उसका 4था वचन। Jesus gave us a very powerful truth over here. हम देखते हैं यीशु ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एक सच्चाई बताया। He said,
यीशु ने कहा abide in me. मुझ में बने रहो। He did not say visit me. He says abide in me. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि आकर मुझसे मिलते रहो, आते जाते रहो। नहीं नहीं, यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। Jesus is not talking about visitation. He's talking about habitation. Come on, help और me यीशु somebody. देखिए आते जाते रहने वाले इस प्रक्रिया के बारे में नहीं कह रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि हमें निवास करना है। He's not talking about just visiting him for 1 hour, visiting him for 20 minutes. He's talking about a habitation, not a visitation. Are you with और me? देखिए Come on. यीशु 1 घंटे के लिए आकर मिलो या कुछ 20 मिनट के लिए आकर मिलो, इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि हमें उसमें निवास करना, उसमें बने रहना है। Abide in me and I in you. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी अगर मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। Please listen to me. बड़े ध्यान से Now सुनिए। I want to share something. कुछ इस समय साझा करना चाहेंगे। There was a great man of God. परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे, He had a struggle in his life. अपने जिंदगी में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहे He थे। used to pray. वे प्रार्थना करते, Get up in the morning, सुबह उठते, pray for 2 hours, 2 घंटे के लिए प्रार्थना करते, and then during the day, फिर दिन के दरमियान भी he would lose his cool. वे अपने शांति को देखे गवा बैठते थे। People saying, "You are praying, और देखिए लोग कहते थे तुम प्रार्थना करते हो and still you are losing your cool." और फिर भी तुम्हारा आपा खो जाता है। He went to the Lord वे प्रभु के पास गए, and said, "Lord, उन्होंने कहा प्रभु what is wrong? क्या खराबी है? You said peace of God will come. आपने कहा कि परमेश्वर की शांति आएगी, Then what is the problem?" तो समस्या क्या है? Now here's the secret. और सुनिए इस रहस्य को। The secret is not just praying for 2 hours in the morning और or 1 रहस्य hour in the morning or 20 minutes in the morning. Listen to me. और रहस्य देखिए ध्यान से सुनिए, ये नहीं कि आप सुबह 2 घंटे प्रार्थना करते हैं या 1 घंटे या 20 मिनट प्रार्थना करते हैं। The secret is रहस्य ये है to carry that abiding presence with you throughout the day. Come on, help me somebody. रहस्य now. ये है कि वो बने रहने वाली उपस्थिति को आप अपने पूरे दिन भर लेते चलें। You are in the train. आप ट्रेन में हैं, You are still maintaining. You are still abiding in Him. आप देखिए आप उसमें बने रहते हैं, उस स्तर को आप बनाए रखते हैं। Hello. सुनिए, When you're talking to that rude client, जब आप देखिए उस कठोर व्यक्ति से, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, you are still abiding in Him. अभी भी आप उससे बने रहे हैं। And because you are abiding in Him at all times, और क्योंकि हर समय आप उसमें बने रहते हैं, you don't have to lift your hands in the train and shout shaka ba 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 ba. तो आपको ट्रेन में अपने हाथ उठाकर शकारा बाबा चिल्लाने की जरूरत No, नहीं no, है। no, 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 no. नहीं, 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 नहीं। When you're in the rickshaw, please, God's sake, don't pray in tongues. जब आप रिक्शा Otherwise, the rickshaw will follow, looking in front, look at you and say, "Hello." जब आप रिक्शा में होते तो ऊंची आवाज में देखे अन्य भाषा में प्रार्थना न करें, नहीं तो वो आपकी ओर देखेगा। You need to abide in Him. आपको उसमें बने रहने की Just जरूरत है। softly in your heart. Say, "Lord, अपने दिल में बड़ी धीमी आवाज में देखिए, thank you, प्रभु Lord, that धन्यवाद। you're watching over my प्रभु steps. धन्यवाद कि तुम मेरे ऊपर निगरानी रखे हुए You're हैं। abiding in Him. आप उसमें बने रहते हैं। And whenever you go, wherever you go, जब आप जाते हैं, जहां कहीं आप जाते हैं, you see, you start bearing the fruit of peace. आप देखते हैं आप उस शांति का फल को उत्पन्न करने लगेंगे। And this man of God got this secret. और परमेश्वर के इस जन ने इस रहस्य को पा लिया, That's when his life began to change. और यहीं पर हम देखते हैं उसकी जिंदगी बदलने लगी। That's where his relationship began to change. यहीं पर हम देखते हैं उसका संबंध बदलने लगा। This is the secret of bearing the fruit of peace. और यही तो रहस्य है देखिए शांति के फल पाने का। You don't have to go on some mountain, No, no, आपको no. किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। Anybody can go on a mountain and have peace. और कोई भी देखिए पहाड़ पर अकेला रह कर शांति में रह सकता अरे कोई भी, लेकिन तूफान में शांति पाने सिर्फ यीशु मसीह देता है। हालेलुया। पहाड़ पे तो कोई भी शांति पा सकता है, लेकिन तूफान में शांति सिर्फ यीशु मसीह देता है। जंगल में शांति तो मिलेगी भाई, जंगल में शांति किसी को भी मिलेगी क्योंकि कोई है ही नहीं वहां पर। There's nobody over there in the कोई नहीं, jungle. वहां जंगल में कोई नहीं है। But in the storm, लेकिन तूफान में in the midst of people, लोगों के बीच में how can you have the peace? कैसे आपके पास वो शांति हो सकती है? Oh, that only Jesus can give. यही तो सिर्फ यीशु ही दे सकता है। Somebody raise your hand and say, I received this word today. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे आज वचन You मैं don't ग्रहण have to करता हूं। leave your family for peace. You don't have to quit on your marriage for peace. You don't have to give up your job for peace. God can give you peace in the midst of it all. Lift your hand and shout hallelujah. आपको शांति में रहने के लिए नौकरी छोड़ने Come की on. जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़ने Come की on. जरूरत नहीं है, आपकी शादी जिंदगी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इन सब के बीच में परमेश्वर आपको शांति देगा। One person wrote to me, एक व्यक्ति ने लिखा, Pastor, I just need peace. I'm giving everything up. I said, अब no. पासवान जी मुझे बस शांति चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। I said, did God tell you to leave everything? उन्होंने कहा क्या परमेश्वर आपसे कहा ये सब छोड़ने के लिए? He said, no. तब उन्होंने कहा नहीं। Then I said, you are becoming God.
आप खुद परमेश्वर बन गए फिर। Victory is not in running away. Victory is facing it. और विजय जो है Come on. समस्याओं से दूर भागने में नहीं है, विजय जो है उसको सामना करने में है। Lift your hand and say, peace in the storm. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, तूफान में भी शांति। That can come only out of an abiding relationship with Jesus Christ. और ये सिर्फ तभी आ सकती है जब आप यीशु मसीह में बने रहने के रिश्ते में होते हैं। How many of you listening right now? Yes, Pastor, sir. how can I bring that peace? और How can I पापा जी bear that fruit of peace? कैसे उस शांति के फल को मैं उत्पन्न कर सकता हूँ? This is how you do it. इसी तरीके से When आप you're facing the world, when you're facing a tough situation, internally, just abide in Him. जब आप दुनिया का सामना कर रहे हो, जब वो कठिन चुनौतियां आपके सामने आती है जिनका आप सामना कर रहे हो, तो आपको अंदर से उसमें बने रहना है। Romans 14:17, please. रोमियो का 14वां अध्याय 17वां वचन, See what it says. देखिए वचन क्या कहता For है। the kingdom of God क्योंकि परमेश्वर का राज्य is not in eating and drinking. खाने पीने में नहीं है, खाने पीने में नहीं है, but in righteousness, in peace and joy in the Holy Spirit. परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप यानी शांति और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। Jesus spoke to His disciples यीशु ने अपने चेलों से and कहा, He said, यीशु ने कहा, you need to seek the kingdom. तुम्हें राज्य को ढूंढने की How जरूरत do है। you seek the kingdom? कैसे आप राज्य को ढूंढते हैं? In prayer. प्रार्थना में। And when you do that, जब आप ये when करते हैं, you seek the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं, you get up in the morning. आप सुबह उठते हैं, You don't read the newspaper. आप अखबार नहीं You पढ़ते don't check your email and your Gmail, whatever. और आप अपना ईमेल जीमेल को नहीं You देखते। don't go on social media and check out how many likes you get. The first thing you do is you spend time in prayer. Come on. और सोशल मीडिया पे जाकर आप ये बात नहीं पता लगते कि कितने आपको लाइक्स मिले हैं या नहीं, लेकिन आप पहली चीज करते हैं वो है प्रार्थना। Many young people, कई नौजवान the लोग first thing they get up in the morning, सुबह उठ के पहली चीज they check their Instagram. वे अपने इंस्टाग्राम को चेक करते हैं, They check their Facebook account, how many अपने- likes, how many hearts, अपने and फेसबुक whatnot. अकाउंट्स को वो चेक करते हैं कि कितने लाइक्स और कितने हार्ट्स आए हैं उनको। Come on, anybody like that? क्या कोई है ऐसा? Stop doing that. ऐसा करना बंद करें। You know, they check their Gmail. Oh, what is this? What is that? What is... No. और देखिए जीमेल ईमेल वो पता लगा चेक करते The हैं क्या है first क्या। thing you do is पहली चीज जो करना है आपको, you just seek the Lord. आप बस प्रभु की खोज करें। And I'm telling you, कहते हैं आपसे, you are seeking the kingdom of God. आप परमेश्वर राज्य की खोज कर रहे हैं। And the manifestation of the kingdom of God, one of the things is the peace of God will you just envelop you, just surround you. और परमेश्वर की उपस्थिति का देखिए एक चिन्ह यह है कि परमेश्वर की शांति जो है Yeah. आपके अंदर बहने लगी, आपको घेर लेगी। So I spoke about two things. तो दो चीजों के How बारे में this बताएं, peace can manifest. कैसे ये शांति जो प्रकट हो सकती You है। make your request known to God. आप अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने पेश करें। The second thing, दूसरी चीज, be a man who seeks the kingdom of God. ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर के राज्य की खोज Not करता just है। when you need the Lord. No. और सिर्फ तभी नहीं जब आपको परमेश्वर की सख्त जरूरत पड़ जाती Lift your है। hands and say, I'm a kingdom man. अपने हाथ उठाकर कहें, मैं राज्य का व्यक्ति I'm a हूँ, kingdom woman. Hey. मैं राज्य की महिला हूँ। Are you बोलिए listening right ऐसा। now? आप सुन रहे हैं? Peace will be your part of your portfolio. It's like you are a man of peace. But how? You are a kingdom man. Hallelujah. और शांति जो है यह आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बन जाएगा। लोग देखेंगे, कहेंगे आप एक शांति से भरे हुए व्यक्ति हैं, मर्द हैं, औरतें हैं। If you want to keep your family together, you need to be a man of peace. अगर आपको अपने परिवार को साथ में बनाए रखना है तो आपको शांति से भरा You हुआ need to be a व्यक्ति woman होना of जरूरी है। peace. आपको महिला बननी पड़ेगी। Just जिससे marrying शांति से the भरे हो। dude or just marrying the beautiful doll doesn't help. You need to be a man, a woman of peace. Can I have a good amen? एक Somebody. आकर्षक व्यक्ति से शादी करने या एक अच्छी सी गुड़िया से शादी करने के लिए काफी नहीं है। जरूरी है कि आप ऐसे आदमी, ऐसी औरतें बने जो कि शांति से भरे हों। Oh, brother, I married a doll and somebody said, now I have, only fire. Huh? You need to be a man of peace. आपको शांति से भरे हुए व्यक्ति बनना पड़ेगा। Young people, are you listening, guys, in the नौजवान लोग studio? सुन रहे हैं? How many of you listening? Say, shout an सुन रहे amen, हैं? somebody. कहें आमेन कोई तो। Yeah, praise God. And the last one. और आखिरी, How do I manifest the fruit of peace in my life? कैसे मैं ये शांति के फल को अपने जीवन में प्रकट कर सकता हूँ? Isaiah 26 and verse 3. यशाया का 26वां अध्याय पढ़ेंगे। This is a very powerful verse. बहुत ही समझशाली वचन है। Pastor, पासवान जी, in this troubled world, is it possible to manifest, to bear the fruit of peace? It is. इस मुसीबत से भरी दुनिया में क्या ये संभव है Yeah. कि इस शांति के फल को हम प्रकट कर सकते हैं? Watch this. देखिए, You will keep him in perfect peace. और तू पूर्ण शांति के साथ, सिद्ध शांति के साथ उसकी रक्षा करेगा। How? कैसे? Whose mind is stayed on you. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, Whose mind is stayed on you. जिसका मन तुझ में धरे हुए हैं। Lift your hand and say, Oh Lord,
और अपने हाथ उठाकर कहे, हे प्रभु, let my mind be stayed on you. होने दे कि मेरा मन तुझ में स्थिर रहे। When you're sleeping on that bed, जब आप उस पलंग पे सोते हैं, don't listen. सुनिए सुनिए, Don't allow your mind to wander around. आप अपने मन को इजाजत न दीजिए कि भटकने लगे। when you're sleeping in the bed, देखिए जब आप अपने पलंग पे, when you're just sitting like this, जब आप ऐसे बैठे होते हैं, don't allow your mind to just wander. और आपके मन, आपके दिमाग को भटकने की इजाजत मत On this दीजिए। one and that one and this things and that thing. इस पर, उस पर, इस चीज पे, उस When चीज your पे, mind wanders, जब आपका दिमाग भटकने लगता है, bring back your mind वापस उसे लेकर आए on the things of God. Come on, help me परमेश्वर की चीजों somebody. पर। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? And the Bible says, और बाइबल कहती है, when you do that, जब आप ये करते हैं, you will be in perfect peace. आप सिद्ध शांति में होंगे। Listen, as young सुनिए, people, जैसे नौजवान लोग, there are many things that your mind will start wondering about that girl and that boy and this thing and how she looked at you and what she said and this and that, and your mind starts wandering. Come on now, help me, और the देखिए young guys. आपका Come दिमाग, on, आपका come मन जब on. भटकने लगता है कि उसने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ऐसी सारी बातों पे। And elderly people, और जो वरिष्ठ लोग होते they हैं, start thinking about finance, from where the money will come and da 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 da. और वे पैसों के बारे में बस सोचते रहते हैं, कहां से पैसा आएगा, इन्हीं सारी बातों पर। Bring your mind back, pull it back. लेकिन अपने मन को, अपने दिमाग को वापस लाएं। Paul the apostle says, तो पौलुस कहते हैं, gird the loins of your mind. ऐसा लिखा है कि अपने मन की कमर बांधकर, Kamar kaslo, hallelujah. In South India, when there is some interesting fight or something, और they देखिए pick their lungi like, एकदम जबरदस्त कोई लड़ाई, ऐसा झगड़ा, कुछ मान लो, some important statement, their lungi. तो लुंगी जो है उठाते हैं और ऐसा लपेटते हैं, And they put बांधते it like this. हैं और ऐसा लगाते That's हैं। the meaning of girding your loins. और यही बात है, देखिए अपनी कमर को कस लो, बांध लो। In the early days, पुराने दिनों में, Bible times, they had long ropes. और बाइबल के दिनों में देखिए उनके वस्त्र लंबे होते So थे, they have to run. तो अगर उन्हें भागना होता था, You can't run because that would flap around, तो देखिए आप उसे पहने हुए नहीं भाग सकते, So you pick it up like this तो आप ऐसा ऊपर उठाते थे and they put it like this. और यहाँ पे बांधते थे। That's called सुनिए, girding the loin of your और mind. यही कहलाता है अपने मन की कमर बांध लो। And God is saying to और you, परमेश्वर कह रहा है, when you are alone, जब आप अकेले होते when you हैं, are sitting alone, जब आप अकेले बैठे होते when you are lying down on your bed, हैं, जब आप अपनी पलंग पे लेटे होते हैं, don't allow your mind to wander. अपने मन को इजाजत मत दीजिए Bring it भटकने back की। on the things of the Lord. वापस उन्हें परमेश्वर की चीजों पर लाएं। The Bible says, बाइबल कहती है, you will keep him in perfect peace. बाइबल कहती है कि तू उसे पूर्ण सिद्ध Whose शांति में mind रखेगा, is stayed on you. जिसका मन तुझ में स्थिर है। And doing this thing और ऐसा करके shows that you trust in the Lord. ये दिखाता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? अरे तू थोड़ी पैसा लेके आता है, प्रभु लेके आएगा। हालेलुया। कहे हालेलुया। ए तू जाल मार सकता है लेकिन मच्छी प्रभु लेके आता है। ए हालेलुया। कहे हालेलुया। दुकान तू खोल सकता है लेकिन कस्टमर को बुलाना प्रभु लेके आता है। You can put an advertisement, but somebody walking through your shop and buying the thing, only God can put it in the heart. Lift your hand and say, I receive it, I receive it. Come on. देखिए आप इश्तिहार तो दे Come on. सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति चलकर आपके दुकान में आकर आपकी Come on. चीजों को खरीदना है, ये परमेश्वर ही कर सकता है। When you go to the job of yours, your boss looks at you and says, I don't like your face, but I'm giving you an increment. Hallelujah. जब आप नौकरी पे जाते हैं, देखिए आपका बॉस कहेगा कि तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तरक्की दे रहा हूँ। I did not give all these people that dues, but I don't know. I feel like paying you first. और इन सभी लोगों को इनकी बकाया राशि मैंने नहीं दिया है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ पहले आपको ही दे दूं। चलो, That's the Lord, brother. यह है प्रभु का काम। God can make it happen for you. परमेश्वर आपके लिए ये काम कर सकता है। The fruit of peace. ये शांति का फल। You will keep him in perfect peace. Now let me talk अब about that. सुविधा से आप Do you know in the Hebrew, आप जानते हैं इब्रानी शब्द you know how भाषा this में, verse is written? आप जानते हैं ये वचन कैसे लिखा गया है? It's written like this. ये इस तरह से लिखा गया You है, will keep him in shalom, shalom. तू उसे शालोम शालोम में रखेगा। So the Bible translators found it a little weird to write it. तो You will बाइबल के keep जो- him in shalom, shalom. अनुवादक को थोड़ा कठिनाई इन्हें लिखने के लिए, जैसे कि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर उन्हें शालोम शालोम में रखेगा, So they translate it as perfect peace. तो उन्होंने इसका अनुवाद किया सिद्ध शांति के रूप में। That's what is when your mind is stayed on the Lord. और यही होता है जब आपका मन, आपका दिमाग प्रभु में स्थिर रहता When है। you're working on your job, आप अपनी नौकरी में कार्यशील हैं, don't let your mind just wander on the things of the world. आपके दिमाग, आपके मन को दुनिया की चीजों में भटकने मत दीजिए, Just focus on the Lord. बस प्रभु पे ध्यान केंद्रित करें Just sing a song, quietly sing a song to the Lord. और खामोशी से देखिए प्रभु के लिए कोई गाना And गाइए। I'll tell you, कहते हैं आपसे, now your mind is stayed on the Lord. अब आपका मन प्रभु में स्थिर है, Peace will come. शांति आएगी। Peace. शांति। The things that would upset you, the things would make you blow up like some small bomb or something. Now they have no power over you. Now because your mind is stayed on the Lord. How many of you are और receiving वो this right चीजें now? देखे थे जो आपको परेशान Yes. करती थी,
थी, आपको एकदम पूरी तरह से भड़का दिया करती थी कि अब उसका आप पर कोई ऐसा काबू नहीं रहेगा, Let क्योंकि me finish आपका मन this. जो है शांति में। These things may, now you may say, oh pastor, I tried your teaching yesterday and it's not working today. You know, और शायद आप ये कहें कि पासवान जी मैंने कल आपके शिक्षण को मैंने देखा कोशिश करके देखा, काम किया, लेकिन आज ये काम नहीं करता। कल बीज डाला, आज फल नहीं आएगा, you know, but it will happen. लेकिन ये होगा, It will happen. होगा। How many of you receiving this word तो right ग्रहण कर रहे हैं इस now? वचन Be को। patient with it, धीरज रखें, and God will bring the fruit of peace in your परमेश्वर फल life. लेकर आएगा। Glory be to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Somebody give Jesus a shout of praise and say कोई तो यीशु hallelujah. मसीह Come की on. बेंच चढ़ा, कहे हालेलुया।